मैयत को जनाजे के लिए कैसे तैयार करना है, उसको कफन कैसे देना है, उसको दफन कैसे करना है। उसका पहला हिस्सा वो पिछले जुमे में आपके सामने 7 मसाइल अर्ज़ कर चुका हूँ। 8वां मसला उस हवाले से, मैयत के हवाले से, कि जो भी उस मैयत के ज़िम्मे कोई कर्ज़ा है, किसी का उसने पैसा देना है, किसी की उसने कोई चीज़ उधारी ली हुई है, वो जिंदों पर, उसके वरासा पर, उसके रिश्तेदारों पर ये लाजम है, फ़र्ज़ है कि उसको मैयत की तरफ से कर्ज़ा अदा करे। और ये सारी की सारी चीज़ें ना, जो ना कर्ज़ा अदा करना, उसके ज़िम्मे से जो भी चीज़ें उनको ख़त्म करवाना, ये गुस्ल और कफन से पहले पहले है। और इंसानों की सबसे बड़ी जो भूल है ना, सबसे बड़ा जुल्म मैयत के साथ, वो ये है कि अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार, अपने माँ, अपने बाप और अपने बहन भाई को कर्ज़े के साथ ही कब्र में दफन कर देना। आपको नहीं पता आगे होना क्या है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि युग़फ़रु लिश्शहीद, शहीद के लिए सारा कुछ माफ़ है, उसके सारे गुनाह माफ़, इल्ला दैन, कर्ज़ा उसको भी माफ़ नहीं है। तो जब तक किसी भी इंसान के ज़िम्मे कर्ज़ा हो और उसका कर्ज़ा अदा नहीं किया जाता, लोगों की कब्र में उसकी जान नहीं छूटने वाली। ये नहीं होगा कि उन्हें तहज्जुद बहुत ज़्यादा पड़ी थी, उन्हें हज बहुत ज़्यादा किए थे, उसने जो है ना उम्र हर साल उम्र करता था तो इस वजह से माफ़ी हो जाएगी। नहीं जी, वो कुकरी बात की माफ़ी कोई नहीं है जी, जब तक कि वो बंदा माफ़ नहीं करता। इस बारे में सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कर्जदार का जनाजा लाया गया, जिसके ज़िम्मे सिर्फ 2 दिनार कर्जा था जी। सिर्फ कितने? 2 दिनार कर्जा थी, सिर्फ 2 दिनार। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, हाँ जी, ये जनाजा जो लेकर आए हो, क्या इस शख्स के ज़िम्मे किसी का कर्जा है? तो मजमे में से एक बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैंने इससे कर्जा लेना और 2 दिनार लेना। अल्लाह के महबूब पीछे हट गए, साहबाए किराम को कहा कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लो। आप सोच सकते हैं कि यार उस वक़्त की कैफियत का, हमारे जैसा एक नलायक सा मौलवी, नलायक सा मौलाना अगर किसी जनाजे पे खड़ा होकर ये कह दे मैं इधर जनाजा नहीं पढ़ाना, क्या कैफियत होगी जी। और वक़्त का इमामुल अंबिया, वक़्त का पैगंबर, वक़्त का नबी, वो अगर कह दे कि मैंने इस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाना, क्या कैफियत होगी जी उसके रिश्तेदारों पे। तो बहरहाल मजमे में से ना एक और बंदा नरम दिल वाला खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह इसके ज़िम्मे जो कर्जा ना वो मैं अदा करूँगा, इसका कर्जे मेरी जिम्मेदारी, आप इसका जनाजा पढ़ाएं। फिर अल्लाह के महबूब खड़े हुए, उसका जनाजा पढ़ाया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, आपके पास ज़रा माल आना शुरू हो गया, माल गनीमत की कसरत होगी, तो महबूब कायनात फरमाते हैं फमन तरका दैनन फअलैहि क़ज़ाउहु। यार दुनिया के बड़े बड़े बादशाह देखे तुझी, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें और बड़े बड़े तज़किरे आपने पढ़े हैं, लेकिन ये दुनिया का कैसा बादशाह है, कैसा अजीम रहनुमा और लीडर है। क्या कहता है अल्लाह के महबूब ने, क्या फरमाया, फमन तरका दैनन, जो भी अपने ज़िम्मे कर्जा छोड़ के जाएगा, फअलैहि क़ज़ाउहु, उसका कर्जा असी देवांगे, उसका कर्जा हम अदा करेंगे। दुनिया का बादशाह जी, और तुहाडे बादशाहां ने, तुहाडे हुक्मरानां ने तुहानू लखां दा मकरूज किया हुआ है, हालांकि आपने वो कर्जा लिया नहीं है, आपने वो कर्जा लिया नहीं, ना ही वो कर्जा आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं ना, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई नौजवान है, हम में से हर शख्स लाखों का मकरूज है, लाखों का, और भी काफरा के मकरूज हैं हम। लेकिन यहाँ पर इमाम कायनात क्या फरमा रहे, फमन तरका दैनन फअलैहि क़ज़ाउहु, मुसलमानों में से जो भी कोई बंदा कर्जा छोड़कर फोत होगा, उसका कर्जा असी अदा करांगे, हम उसका कर्जा देंगे। और वमन तरका मालन, जो कोई माल छोड़कर जाएगा, फाली वरासती ही, माल जो है ना वो हम नहीं लेंगे, बल्कि वो माल उसके वरासा का है। जैसा जो दुनिया के बादशाहों को आपने पढ़ा है, दुनिया के बादशाहों के ऊपर जो है ना आप बड़ा रश्क करते हैं, यार एडा बड़ा बादशाह। मैं कहता हूँ इस जैसा बादशाह लाओ तो सही यार, जो इस तरह का ऐलान करे कि जिसके जिम्मे भी कोई कर्जा हुआ वो कर्जा असी देवांगे, और जो माल छोड़कर जाएगा वो माल उसके वरासा का है। यहाँ पर उलट होता है, वहां पर यहाँ पर क्या है, जो किसी के पास माल आ जाए हुकूमत का कर्जा वो रसा अदा करेंगे। ये इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत ये होती है जो मैंने आपके सामने अर्ज की, कि इस्लामी हुकूमत में होता है कि अगर कोई शख्स कर्जा छोड़कर मर जाए और वो कर्जा अदा ना कर सकते उसके वरासा और उसके अजीज रिश्तेदार, तो इस्लामी हुकूमत खलीफा वक़्त के ऊपर ज़रूरी होता है कि उसकी तरफ से, मैयत की तरफ से कर्जा अदा करे, और जो माल छोड़कर जाए वो माल उसके वरासा का होगा। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब आपको ज़ख्मी किया गया, तो ज़ख्मी हालत में जब आपको पता चल गया ना, दूध आपने पिया और दवाई आपने ली, तो सारी जो है ना जो जख्मों की तरफ से निकल गई, आपको पता चल गया उनमें बचना कोई नहीं। आपने फ़ौरन अपने बेटे को बुलाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को, हज़रत अब्दुल्ला को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
बुलाया और पूछा मेरे बेटे मेरे ऊपर कोई कर्जा भी है, देखो रजिस्टर खोलो और सारी जो है जांच पड़ताल करो, मेरे ऊपर कोई कर्जा है। बेटा का आकर कहने लगा जी 26,000 दिरहम आपके ऊपर कर्जा है, 26,000 दिरहम। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अभी देखे जो है ना शहीद नहीं हुए, जिंदा हैं, उस जिंदगी में ही जो है ना अपने कर्जे की फिक्र पड़ गई कि ये जो मेरे ऊपर कर्जा है इसको फौरन से जो है ना मेरे माल फलानी जगह जो प्लाट है जो भी है ना मेरे माल से और मेरी विरासत से इसको पहले कर्जे को अदा करो, क्योंकि कर्जा मैं अपने कंधों पर लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता। और ये सबसे बड़ा इंसानियत का जुल्म है जो अपने अजीज अपने रिश्तेदारों को कर्जे के साथ कब्र में डाल देते हैं। नौवां मसला यह है कि अगर वो कोई वसीयत करके गया है, वसीयत करके गया तो उसकी वसीयत के ऊपर अमल करना है, और अगर वो गलत वसीयत करके गया है तो उसकी वसीयत को तोड़ना है, उसकी वसीयत को ख़त्म करना है। मसलन ये फोत होने वाला कह के गया था जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरी ये जो है ना जगह वो प्लाट जो है ना ये मस्जिद के नाम है, ये फलाने मदरसे के लिए वक़्फ़ है, अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ है। तो फ़ौरन से उसके फोत होने के बाद वो जो उसने वसीयत की थी उसके ऊपर अमल किया जाए। उसने कहा था कि मेरी इतना माल जो है ना ये मस्जिद को देना, फलाने गरीब बंदे को दे देना, फलाने को दे देना, तो ये उसकी वसीयत के ऊपर फ़ौरन से अमल किया जाएगा। और अगर उसने वसीयत गलत की है, वसीयत गलत की, मसला ये क्या हुआ, हमें ना फ़ोन आया, ये अभी चंद दिन पहले की बात है, एक बाप ना जी अपनी उसकी 4 बेटियां और 1 बेटा था, एक बेटी बेचारी उसके ना बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, उसके ना फ़ोन आया उसके वालिद का कि जी हमारे ससुर ने 1 करोड़ रुपए की जो है ना मालियत वाला घर था, वो सारे का सारा घर उठा के ना बच्चे के नाम लगा दिया, बेटे का नाम लगा दिया और बेटियों को विरासत से महरूम कर दिया। मैं कह रही अब्बा जाएगा ना सीधे जाके फरिश्तियां ने इन्होंने कान फड़ा के मारना कि इतनी गंदी वसीयत करके गया, अपनी औलाद को अपनी बेटियों को महरूम करके गया और अपनी औलाद के साथ ये जुल्म करके गया, ये जुल्म है। वो कहने लगा कि कारी साहब हमारे मुआशरे में चलता ही है, वो बेटियों को बहनों को विरासत देना ऐब समझा जाता है हमारे मुआशरे में। तो ऐसा मुआशरे के ऊपर फिर जो है ना कुफार मुसल्लत ना हो तो और क्या हो, ऐसे मुआशरे को आगे जाकर ना जहन्नम के अंदर अलग से एक डिपार्टमेंट होगा जो इस तरह का हमारा मुआशरे ने ये अजीब सी गंदी रस्में निकाली हुई है कि बेटियों को महरूम कर देना, बहनों को विरासत से महरूम कर देना, और बहनों के बारे में क्या कहा जाता है, या भरा रख ला या जायदाद रख ला। ये जुल्म है जी, जुल्म खुलम खुला जुल्म है। और बहन भी फिर जो है ना डरती है यार चलो भरा ही रख लेने, पैसे आन जाने वाली शे है, छोड़ देने, पैसे माफ कर देने। भाई बड़ा खुश होता है मेरी बहन ने ना वो विरासत माफ कर दी थी, और माफ नहीं की, उसके ऊपर जबरन कब्जा किया है। मैं आज के ज़माने में मैं कहता हूँ, आज के ज़माने में जो महंगाई उरूज पर पहुँच चुकी है, आज ना किसी को अपनी बहन को अपनी बेटी को विरासत का जो हिस्सा बनता है उसके हाथ में नकद दे दे कि ये आपका हिस्सा है, आप उसे क्या माफ करके दिखाए, करेगी जी? दसो जी, आई महंगाई दे दो, करेगी? नहीं करेगी। तो बहरहाल जी ये अगर किसी ने वसीयत की हुई है तो अपनी जिंदगी में ही ये जो खत्म करके जाए, वरना अगले मामला जी बहुत खतरनाक है। ये जो अपनी औलाद को अपनी बेटियों को विरासत से महरूम करके जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म करके जा रहे हैं। और जो अपनी बहनों को अपनी जिंदगी में विरासत से महरूम करके जा रहे हैं, या भरा रख या जायदाद रख, ये कह के जा रहे हैं, बहुत ही बड़े जुल्म कर रहे हैं और नाहक माल अपनी बहनों का खा रहे हैं। तो इस वसीयत के ऊपर जो है आपने जो जायज़ वसीयत है उसके ऊपर अमल करना है, जो नाजायज़ है उसको सही करने की कोशिश करनी है, जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अब ये हमने विरासत भी, वसीयत पर भी अमल हो गया और कर्जा जो था उसकी तरफ से वो भी अदा हो गया। अब जो है ना मैयत के गुस्ल और कफन का इंतजाम किया जाएगा। मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाएगा जी, बहुत अहम मसला है। मैयत का गुस्ल जो है ना, ये मैयत के गुस्ल से पहले ना आप ये समझ लें कि जिंदा इंसान कैसे गुस्ल करता है, जिंदा इंसान कैसे नहाता है। मैयत को आपने वो गुस्ल देना जो कि जनाबत का गुस्ल होता है, जैसे कि जुनबी शख्स, नापाक शख्स गुस्ल करता है, ऐसे ही मैयत को इसी तरह गुस्ल करवाया जाता है, इसी तरह उसको नहलाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जिंदों का, हम जो जिंदा इंसान है ये गुस्ल जनाबत कैसे करते हैं। गुस्ल जनाबत का सुन्नत तरीका जो है ना, सबसे पहले तो जहाँ जिस्म पर कहीं पर कोई गिलाजत, कोई निजासत वगैरह लगी हुई ना, आपने उसको साफ कर लेना, इस्तिंजा वगैरह कर लेना। जब जिस्म से सारी निजासत वगैरह वो साफ हो गई और इस्तिंजा आपने कर लिया, अब जो है ना गुस्ल खाने में जाकर हम वुजू करेंगे जिस तरह के नमाज के लिए वुजू किया जाता है। ये सही बुखारी की हदीस है, सैयदा मैमूना उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, 281 हदीस का नंबर, सही बुखारी। उसमें रसूलुल्लाह की गुस्ल जनाबत का तरीका कैसे आप गुस्ल किया करते थे वो बताया। तो सैयदा फरमाती है कि रसूलुल्लाह को जब भी गुस्ल जनाबत की लायक होती, गुस्ल जनाबत लायक होता तो आप क्या करते, सबसे पहले अपना शर्मगाह और अपने जिस्म से निजासत को दूर किया करते।
जब निजासत दूर हो गई फिर जो है वो नमाज की तरह वुजू किया करते हैं, जैसे हम नमाज के लिए वुजू करते हैं। सारे वुजू का वही तरीका है, सिर्फ जो पाँव है ना आँख में वो पाँव नहीं धोने, पाँव छोड़ देने। अब पाँव छोड़कर फिर 3 जो है ना लप लेने, 3 जो आप कहने पानी की बुक्का पर नहीं, पानी की जो है ना लप लेकर ना अपने सर के ऊपर डालना है 3 मरतबा, 2 मरतबा और ये 3 मरतबा। ये लप पानी में सर पे डाल के अच्छी तरह जो ना सर को मल लेना, ताकि जो पानी है वो बालों की जड़ों तक अच्छी तरह पहुंच जाए, ताकि बाल का कुछ भी हिस्सा वो खुश्क न रह जाए। ये 3 मरतबा 3 चुल्लू पानी के डालने के बाद फिर फुहारा लगा है या टूटी लगी है या ये है कि आप किसी बर्तन के साथ नहा रहे हैं तो दाईं तरफ से पानी डालना शुरू करना है। फुहारा है तो जो है ना फुहारे के नीचे पहले दाईं तरफ से अच्छी तरह भिगोना, ये वाला कंधा पूरा जो है ना पाँव तक, दाएं पाँव तक ये धो लिया। फिर उसके बाद बाईं तरफ से बायां कंधा पूरे जो है ना बाएं पाँव तक ये अच्छी तरह धो लिया। अब ये पूरा जिस्म हमारा गीला हो गया, सर भी गीला हो गया और दोनों कंधे दाईं तरफ से बाईं तरफ से, एक मरतबा गुस्ल हो गया, एक मरतबा जो है ना हो गया। पूरे जिस्म को आपने पानी के साथ तर कर लेना, कोई जिस्म का कोई भी हिस्सा वो खुश्क नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरी मरतबा इसी तरह पहले दाईं तरफ से पानी डालना है, अच्छी तरह जो है ना मान लेना। साबुन वगैरह लगानी तो साबुन लगाएं, शैम्पू लगाना है शैम्पू लगाएं, को अपने जेल वगैरह जो भी है ना मेहंदी लगाई वो सारा कुछ जो है ना दूसरी मरतबा करें। पहली मरतबा जो है ना अपने पूरे जिस्म को तर कर लेना है, पूरे जिस्म को गीला कर लेना है। फिर जो है ना जो भी आपने साबुन शैम्पू लगाना दूसरी मरतबा लगाएं और पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहा के उसको साफ सुथरा मल कर लें और अच्छी तरह जो है ना अपने हाथों को अपने जिस्म को अच्छी तरह मल लें। अब तीसरी मरतबा फिर अपने पूरे जिस्म को उसी तरह मल लेना है, जिस तरह हमने पहली मरतबा पानी डाला था दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, पूरे जिस्म को हमने इसी तरह धो लेना। कितनी मरतबा हो गया जी? 3 मरतबा। इस 3 मरतबा गुस्ल के दौरान जब गुस्ल हो गया, पूरा जिस्म हमारा तर हो गया, अब फिर जब बाहर निकलने लगा ना तो हमने केड़ी चीज छोड़ी थी? पाँव धोने हमने छोड़ दिए थे। तो रसूलुल्लाह क्या करते थे, अपनी जगह से हट के जहां पर आपने गुस्ल किया होता था ना उस जगह से थोड़ा सा हट के अपने पाँव धो के बाहर आ जाया करते थे। ये था जी गुस्ल जनाबत का तरीका। अब यहाँ पर अगर गुस्ल के दौरान अगर कोई पेशाब नहीं किया, पेशाब नहीं निकला, अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगा तो उसी गुस्ल के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, मस्जिद में आ सकते हैं। लेकिन अगर गुस्ल के दौरान पेशाब कर लिया या शर्मगाह को हाथ लग गया साबुन के साथ धोते हुए तो फिर क्या होगा? गुस्ल तो हमारा हो जाएगा लेकिन वुजू हमें दोबारा से करना होगा। दोबारा से जब नमाज के लिए आएंगे वुजू वगैरह करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। समझ आ गया जी गुस्ल का तरीका, ये गुस्ल जनाबत। इसी तरह सेम गुस्ल हमने मैयत को भी करवाना है। अब चूंकि मैयत जो है ना सबसे पहले तो उसको उसके कपड़े उतार लेने, नहीं उतरते तो काट लेंगे। कितना मजबूर है जी इंसान, दुनिया में देखिए कैसे अकड़ता है कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं। लेकिन क्या है कि जब फोत होता है उसके कपड़े नहीं उतरते तो कैंची के साथ काटे जाते हैं। कपड़े उतार कर जो उसका सतर होगा ये नाव से लेकर घुटनों तक ये सारे सतर के ऊपर पर्दा डाल लेना, कोई कपड़ा वगैरह डाल लेना ताकि उसका सतर जाहिर ना हो। फिर अब उसको जिंदा को हमने क्या किया था जी? नहाने से पहले गुस्ल से पहले क्या किया था? अस्तिंजा किया था, आपने जो है ना जिस्म से जो निजासत वगैरह लगी हुई थी उसको साफ किया था। मैयत को भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले उसको इस्तिंजा करवाना है, उसका जिस्म से जो भी कोई निजासत वगैरह लगी उसको साफ कर देना, धो देना। फिर उसको हमने उसी तरह वुजू करवाना है जैसे कि हमने जिंदा के अंदर वुजू किया था। सिर्फ क्या है कि उसको कुल्ली नहीं करनी, यानी कि वो बेचारा कौन सा मुंह से पानी निकाल सकेगा, नाक में उसके पानी नहीं डालना। सिर्फ क्या है कि रुई वगैरह गीली करके उसके दांतों के ऊपर लगा देनी 3 मरतबा और इसी तरह दूसरी मरतबा रुई गीली करके उसके नाक के अंदर ये जो नाक के सुराख हैं यहाँ पर लगा देनी। फिर बाद में बार उसी तरह उसका चेहरा धुलवाना है, उसके पाँव बाजू धुलवाने, सर का उसका मसा करना है, उसके बाकी सर का मसा करवा कर फिर उसका गुस्ल दाईं तरफ से शुरू कर देना है जैसे आपने जिंदा में दाईं तरफ से शुरू किया था। दाईं तरफ से शुरू, पहले ये वाला हिस्सा फिर बाईं तरफ से बायां वाला हिस्सा, पूरे जिस्म को तर कर लेना। अब उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जो साबुन लगाना, काफूर लगानी है। और बेहतर है कि सुन्नत तरीका यह है कि पानी वो बार इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें पानी और बेरी के पत्तों के साथ गर्म करके ना पानी उसको किया जाता है। तो बहरहाल उसका जो ना मुकम्मल तफसीली तरीका कि मैयत के एक एक पूरा तरीका से करके दिखाया, वो वीडियो यूट्यूब पे रखी हुई है, वो इंशाल्लाह इसी जुमे के साथ मैं अटैच कर दूंगा। तो उसमें पूरा वो हमने डेमी ली थी, वो नहीं होते जो बाजारों में जो कपड़े पवा के रखे होंगे, वो हमने डेमी ला कर ना उसके जरिए पूरा तरीका सिखाया कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। तो इस तरह पर जब उसका गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो फिर उसको पाँव उसके धुलवा कर उसको अच्छी तरह खुश कर लेना मैयत को। लेकिन इस पूरे दौरान जो है ना उसका सतर नहीं जाहिर होना चाहिए, ना गुस्ल करने वाला देख सकता है, मजबूरी हो तो हाथ वगैरह लगा के साफ कर दे, लेकिन देखना और बाहर वालों को देखना ये बिल्कुल भी जो है ना नाजायज है। मैयत जिस तरह जिंदों का सतर छुपाना ये जरूरी है, इसी तरह मैयत का सतर छुपाना ये भी जरूरी है। जिस तरह जिंदा का सतर देखना वो हराम है,
इसी तरह मैयत का सतर देखना वो भी हराम है। तो ये पूरे गुस्ल का तरीका होगा मैयत का। अब मैयत को गुस्ल देने के बाद अब मामला आता है जी मसला नंबर 11, मैयत के कफन का। कफन कैसे देना है इस बारे में। मैयत का कफन जो है ना, 3 चादरें होती हैं, चाहे मर्द है या आप कहेंगे नो जी अजीज सुनिया चाहिए औरत के लिए 5 चादरें होती हैं, ऐसे ही है ना। बाजार में भी औरत का जो कफन है वो 5 चादरें मिलता है, लेकिन जो सुन्नत है ना, जो 5 कपड़ों वाली जो हदीस है वो हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि 5 कपड़े हम लगा नहीं सकते। बाज़ दफ़ा ऐसी मजबूरी बन जाती है या मैयत की हालत ऐसी होती है 5 की बजाय उसको 7 कपड़े लगाने पड़ते हैं। तो मजबूरी को उधर को देखते हुए आपने उस हिसाब से मैनेज कर लेना है। 3 कपड़े लाजमी है, चाहे मर्द है या औरत है, 3 कपड़ों के साथ लाजमी उसको कफन देना है। फिर अगर मर्द के अंदर ज़रूरत हो, औरत के अंदर ज़रूरत हो ज़्यादा कपड़ों की, ज़्यादा चीज़ों की, मैयत की सूरत हाल को देखकर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जी 7 कपड़े भी लगाए गए थे मजबूरी की वजह से। बहरहाल उस कैफियत को देखते हुए, मैयत की हालत को देखते हुए फिर डिसाइड किया जाता है इसको कितने कपड़ों के अंदर कफन दिया जा सकता है। 3 कपड़े लाजमी है। सबसे बड़ा जो कपड़ा होता है ना उसको कहा जाता है लिफाफा। सबसे बड़ा, वो पाँव से भी ज्यादा बड़ा होता है, सार से लेकर पाँव तक, सार से भी बड़ा और पाँव से भी बड़ा होता है। उसको सबसे नीचे बिछा देना है और उसके ऊपर तहबंद जिसको कहा जाता है या इजार जिसको कहा जाता है वो होता है, वो सार से लेकर पाँव तक की तरफ बिल्कुल बराबर सा होता है। उसके ऊपर वो दूसरा कपड़ा बिछा देना। और तीसरे कपड़े को कहा जाता है कुर्ती। ये जैसे हमने कमीज पहना हुआ ना, कफन आपने देखा ही होगा, ऐसे ही कमीज की तरह ना वो सिला हुआ होता है, लेकिन उसमें ना बटन होता है, ना ये कफ वगैरह कॉलर वगैरह नहीं लगा होता है और ना बाजू होते हैं। उसको जो है ना तीसरे नंबर पर बिछा देना। उसका ये जहाँ से मैयत का जो गर्दन वगैरह निकालनी है ना, ये उसको मैयत के गर्दन के करीब रख देना। फिर मैयत जो कि हमने साफ की हुई थी अपना कपड़े के साथ को अच्छी तरह पूंछ लेना, साफ कर लेना, उसको मैयत को उठा कर फिर उन 3 कपड़ों के ऊपर रख देना। तो सबसे ऊपर कपड़ा कौन सा है जी? कुर्ती हमने रखी थी। अब वो कुर्ती जो ना मैयत की गर्दन से अंदर से गुजार करना, इस तरह आगे रख देनी। जो कुर्ती जो है ना वो जैसे हमारा सेम कमीज होता है, कमीज ही की तरह होता है, सिर्फ उसमें बाजू नहीं होते, ये कफ कॉलर ये बटन वगैरह नहीं होते। इसमें मैयत की गर्दन गुजार कर जो है ना उसको मैयत के ऊपर रख देना। फिर दूसरा जो कपड़ा था उसको जैसे हम नमाज में हाथ बांधे ना कि बायां हाथ थल्ले थे दायां उत्ते, इसी तरह मैयत का जो है ना दूसरा जो कपड़ा होगा उसको इधर से बायां इस तरफ फिर दायां इसका उस तरफ कर देना। फिर इस तरह जो लिफाफा जो सबसे नीचे वाला जो कपड़ा उसको भी उसी तरह पहले बायां कपड़ा इस तरह ऊपर रखना, फिर दायां कपड़ा उसके ऊपर रख देना। लो जी मैयत का कफन तैयार हो गया। फिर उसके सर से यहाँ पर एक गिरा लगा देनी है और दरमियान से एक गिरा लगा देनी और जो है ना उसके पाँव की तरफ से भी एक गिरा लगा देनी। मैयत का कफन हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल मामला नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाने का, अर्ज करने का मकसद ये है कि अपने जनाजों को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को खुद ये सारे के सारे मामला संभालें। किसी को कोई दर्द नहीं होता जी, वो सारे मगरू लाते। लेकिन आप जो अजीज खुद होगा वो बड़े चाह दिनार और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ये सारा का सारे मामला करेंगे। लो जी आगे चलते हैं मसला नंबर 12। अब हमने मैयत को गुस्ल भी दे लिया, कफन भी पहना लिया, अब जो है ना उसका जनाजा लेकर चलना है। अब जनाजा यहाँ से जी बिदात शुरू हो जाती है। अब यहाँ से हर इलाके की अपनी अपनी बनाई हुई बिदात है, अपनी अपनी बनाया हुआ दीन है। हम यहाँ पर जब जनाजा उठाते हैं तो सबसे पहले जो ऊंची आवाज में कहते कलमा शहादत। अच्छा जो कलमा शहादत कहने वाले इनको जरा पूछे कलमा शहादत है क्या, की है कलमा शहादत? उनसे जरा सुन के देखे। अद्धे लोगों कलमे शहादत आता ही नहीं होगा, बस मौलवी ने लगा दिया लगे हुए, पता ही नहीं यार है क्या, इसका मतलब क्या है, ये किसने कहाँ पे लिखा है, ये किसने लगा दिया इस तरफ। हत्ता कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहले तो यह हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि 3 चीज़ों में कभी भी देर ना करो। और मैं सबसे पहली चीज़, जब नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन से नमाज अदा कर लो, नमाज में तख़ीर ना करो। और दूसरे नंबर पर जब जनाजा तैयार हो जाए फिर तख़ीर ना करो, फिर लेट ना करो, यानी कि 3-3 4-4 महीने जनाजा तैयार हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि जो ही जनाजा तैयार हुआ बस उसको फ़ौरन से जो है ना कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दो। और तीसरे नंबर पर अगर कोई औरत, अगर कोई लड़की कुंवारी और वो बालिग हो चुकी है तो उसके निकाह में फिर देर ना करो। ये 3 चीज़ें नहीं। अब जब जनाजा हमारा तैयार हो गया तो जनाजा तैयार होते वक्त कोई कलमा शहादत नहीं है जी, और कोई जिक्र अज़कार नहीं है, कोई नोहा नहीं है, कोई मरसिया नहीं है। यहाँ पर अलग से बिदात है। हम यहाँ वहाँ रावलपिंडी में थे तो वहाँ पर अलग से बिदात है। वहाँ पर ना जब जनाजा लेकर चलते ना तो आगे एक मोला वो स्पेशल बंदे रखे हुए थे जिनकी ट्रेनिंग ये होती थी कि उसने ना वो अजीब सी नाते किस्म की पढ़नी है, अजीब से मरसिए उसने पढ़ने हैं, तो बड़ा अच्छा सीगा, तो वो गरीबों की मदद किया करता था। इस तरह के ना उन्होंने शेर से जोड़े होते थे, वो जनाजे के आगे आगे चल रहे। हत्ता के सहाबा इकराम
रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उन्होंने देखा कि एक ना जनाजा गुजरा है और जनाजे के अंदर ना एक औरत वो गुन गा रही है, तू बड़ा अच्छा सीगा, तू गरीबों की मदद किया करता था, सहाबा किराम ने फौरन इसको रोका, एनु ले जाओ इसको पढ़ो। ये जनाजे के अंदर नई बिदात इसने शुरू कर दी है। जनाजे के अंदर हमने देखा कि रसूलुल्लाह बड़ी खामोशी के साथ, वो बड़ी जल्दी से, ना इतने तेज कदमों के साथ ना इतने आहिस्ता कदमों के साथ चला करते थे। तो जनाजे के अंदर किसी किस्म का कोई शोर शराबा, कोई जो है ना ये नारे, पता नहीं क्या क्या नारे हैं, और जो है ना कलमा शहादत की आवाज़ें, कुछ भी साबित नहीं है। ये सारे मौलवियों के बनाए हुए पखंड हैं। ये कोई भी दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता हमें। आज जनाजे के बारे में हदीसें जो है ना वो आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सहाबा किराम ने एक जनाजा सहाबी रसूल का हज़रत अबू मैसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उठाया हुआ है, और क्या दुआ पढ़ रहे, जब वो चारपाई उठाया उन्होंने तो क्या दुआ पढ़ी, गफ़रल्लाहु लका या अबा मैसरा। ये है दुआ, ये करने का काम है। आज सारे का सारा दीन जो असल सुन्नतें थी ना वो मिटा दी गई हैं, और जो मौलवियों का बनाया हुआ दीन था उसको आगे ले आया गया। और जो कि मौलवियों के बनाए हुए दीन के खिलाफ बोलता है ना कि यार ये कोई पखंड है, ये मौलवियों का दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन नहीं, उसको गुस्ताख रसूल से कायद क्या दिया जाता है, एक गुस्ताख ने, एक कलमे दे मुनकर ने, एक जो है ना दरूद को नहीं मानते। यार हमने कब दरूद का इनकार किया, कब कलमे का इनकार किया, कब किसी चीज का इनकार किया? हमने इनकार इस चीज पर क्या किया है कि ये सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह की नहीं है, ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कलमा पढ़ना गलत है, हम ये नहीं कह रहे दुरूद पढ़ना गलत है, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर ये चीज कहना ये गलत है, ये रसूलुल्लाह का दीन नहीं, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये अल्लाह के नबी का सिखाया हुआ दीन नहीं है। इसलिए इस फर्क को समझ के जिए, इस फर्क को अच्छी तरह समझे कि दुरूद का मुनकर कौन होता है और जो है ना मौलवियों के बनाए हुए दीन का मुनकर क्या होता है। तो बहरहाल यहाँ पर जब भी जनाजा लेकर चलना है ना तो कलमा शहादत फलाना है, ये रोला और ये शोर गुल की बजाय मैयत के लिए दुआ इस्तिगफार करनी है, उसके लिए इस्तिगफार करना, उसके लिए मगफरत की दुआ करनी है। इसी तरह मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, उसमें जो है ना एक जनाजा जा रहा था तो सहाबी रसूल सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस जनाजे में शामिल थे। ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 11304 रिवायत का नंबर है। तो एक बंदे ने ना पीछे से ऊंची आवाज में कह दिया, इस्तगफिरू लहू गफ़रल्लाहु लकुम, लोगों इस मैयत के लिए इस्तिगफार करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी मगफरत करेगा। अब देखिए आहिस्ता आवाज में इस्तिगफार, वो तो अभी हमने हदीस में आपके सामने पढ़ी, आहिस्ता आवाज में एक कल्ले बंदे ने मैयत के लिए इस्तिगफार की दुआ की, अल्लाह आपको बख्शे, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसने क्या किया, जनाजे के अंदर इस तरह बुलंद आवाज से कहा और सारे इस मैयत के लिए इस्तिगफार करो, अल्लाह तो अनु माफ करेगा। अब सहाबी रसूल वहां पर मौजूद थे, तो सहाबी रसूल हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आए, उसने कहा, सहाबी रसूल ने, ला गफ़रल्लाहु लका, अल्लाह इस मैयत की तो मगफरत कर देगा लेकिन तेरी मगफरत नहीं होनी। कि तू जनाजे के अंदर इस तरह की बिदात शुरू की है, जनाजे के अंदर इस तरह का अपनी तरफ से बिदात और अपनी तरफ से दीन बनाकर और उसको ऊंची आवाज में तुमने कहना शुरू कर दी, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं। तो जनाजे के अंदर जब हमने उठाना है, जो जब लेकर चलना है, तो ना इतनी तेज कदमों के साथ और ना ही इतने आहिस्ता कदमों के साथ, दरमियानी चाल के साथ चलेंगे, और दरमियान में कोई शोर, कोई नारा, कोई जो है ना इस तरह की आवाज़ वो नहीं निकाली जाएगी, कोई मरसिया नहीं गाया जाएगा, कोई नोहा नहीं पढ़ा जाएगा। सिर्फ ये है कि मैयत की दिलिए दुआ इस्तिगफार, अल्लाहुम्मा अग़फिर, वो भी आहिस्ता आवाज़ में, कि ना जनाजे के अंदर कोई शोर वगैरह नहीं होना चाहिए। आइए जी मसला नंबर 13, जनाजा लेकर जी हम कब्रिस्तान पहुँच गए। अब कब्रिस्तान में जाकर मैयत को हमने कब्र में दाखिल करना है, कब्र में उतारना है। जनाजा जो है ना वो पढ़ वो अलग से एक बाब है, उसको इंशाअल्लाह हम अगले जुमे बताएंगे। अब मैयत को हमने कब्र में दाखिल करना है, तो मैयत को हम कैसे दाखिल करते हैं जी? हम क्या करते हैं, ये कब्र बनी हुई ना जी, मेरी तरफ देखे सारे, ये कब्र बनी हुई ना, हम जनाजे की चारपाई दाईं तरफ या बाईं तरफ रखते हैं, ऐसे ही ना जी। फिर दाईं तरफ से मैयत को उठाकर कब्र में डाला जाता है, या बाईं तरफ से उठाकर मैयत को कब्र में डाला जाता है। ये सारा खिलाफ है, गलत सारा। ये आज मिंबर से बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि हाँ तुझे पता कि यार तुझे सिर्फ सुनना है, लेकिन जब ये मामला हो रहा होता है ना, उस वक्त हर बंदा मुफ्ती होता है। उस वक्त हमारे जैसे छोटे छोटे मुफ्ती ना वो पीछे होकर खड़े होते, यार साढ़े तो बड़े मुफ्ती असी इतने कितना पंगा ला सकते। बहर जी रसूलुल्लाह का मुबारक तरीका है। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अन्नहु दखल मय्यतन मिन क़िबली रिजलिही, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपने मैयत को पाँव की जानब से कब्र में उतारा करते थे। पाँव की जानब से कैसे? ये कब्र है ना जी, अब ये कब्र का दाईं साइड है, ये कब्र की बाईं साइड है, और ये कब्र का सरहाना है, और ये है जी कब्र की पाँव वाली साइड जहां पर मैयत के पाँव आने। तो हमने क्या करना है, अपने जनाजे को यहाँ पे रखना है, यहाँ पर पाँव वाली साइड पे। अब पाँव वाली साइड से मैयत को उठाकर हमने यहाँ पर कब्र के अंदर लेकर आना। ये है सुन्नत तरीका। हमारे इस मुआशरे के अंदर हमारे पाक
पाकिस्तान बर्रसगीर में ये सारे का सारा मामला सुन्नत के खिलाफ हो रहा होता है। या तो वो दाई तरफ से डाल रहे होते हैं या बाई तरफ से डाल रहे होते हैं। असल सुन्नत क्या है जी? पाँव की तरफ से। कहाँ पे जी? पाँव की तरफ से मैयत को उठाकर जो है ना, फिर उसको मैयत को कब्र के अंदर रखा जाता है। अब चूंकि हमारे यहाँ जनाजे की चारपाई, उसके भी जो है ना सिर्फ दाई और बाई साइड से वो कुंडे लगे होते हैं, इसका भी मसला है। तो जनाजे को हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, मोड़ कर फिर मैयत को उठाकर जो है ना कब्र में डालेंगे, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई मामला जो है ना जगह ही ऐसी है, वहां पर जगह ही नहीं है, कब्र की जो है ना आगे कब्रें बनी हुई है, कोई ऐसा मामला वहां पर जगह है नहीं, आगे दीवार है, फिर क्या मजबूरी के तहत बहुत सारे मसाइल जो है ना चेंज हो जाते हैं मजबूरी की वजह से। सुन्नत यही है कि पाँव की तरफ से मैयत को कब्र में डाला जाए, और अगर मजबूरी हो तो दाई तरफ से बाई तरफ से भी डाला जा सकता है, सिर्फ मजबूरी के वक्त। इसको आदत बनाना और हमेशा ही ऐसे करना, यह सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा, फिर जब मैयत को कब्र में डाला जाता है तो हमारा क्या और रोला पैर दो, कोई कहता ओए इथों चादर देखी, ओ इथों फड़ ली, ओए 3 जने अंदर रख लो और 2 जने बाहर आ जाओ, ये आवाज़ें हो रही होती है, ये आवाज़ें लग रही होती हैं। जबकि अल्लाह के महबूब का तरीका जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि जब भी रसूलुल्लाह मैयत को कब्र में उतारते या सहाबाए किराम मैयत को कब्र में उतारते तो सहाबाए किराम का ये मामूल था और ये दुआ पढ़ा करते थे, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। ये 2 अल्फाज हैं, आती है नहीं किसी को दुआ। होते देखो सारे मुफ्ती बने होते हैं, हर बंदा वहां पर ना अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाता है कि मैं भी कुछ पढ़िया लिखा, मैं भी जनाजे में आया, और ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, 3 जने बाहर आ जाओ और 2 जने अंदर चल जाओ, और ਇੱਥੇ एक सगेटा वहां ਇੱਥੇ फलाना है। हर बंदा जो है ना वहां पर मुफ्ती से बड़े बड़ा मुफ्ती हुआ है, लेकिन उनसे सुन्नत तरीका पूछने, दुआ पूछने कि यार ये जो मैयत को हमने कब्र में डालना है तो उसका सुन्नत तरीका क्या है, कैसे डालना, क्या अल्लाह के नबी ने कैसे मैयत को कब्र में डाला था, कौन सी दुआ पड़ी थी, किसी को नहीं पता। तो क्या है जी, वहां पर जब हम मैयत को कब्र में डालेंगे, बिस्मिल्लाह, 3-4 लफ्ज़ है जी, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के जिक्र के साथ और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हम इस मैयत को कब्र में डाल रहे हैं। ये है जी सुन्नत और आसान सा तरीका। लो जी, मैयत को कब्र में भी डाल लिया, फिर उसके बाद मसला नंबर 14, अब मैयत के ऊपर हम जो है ना मट्टी डाल दें। जब मट्टी डालेंगे तो सुनन इब्न माजा की हदीस है, 1565 हदीस का नंबर है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाकर फिर जब उसको कब्र में दफन करने लगे तो आपने 3 लब यानी 3 जो है ना मट्टी के अच्छी तरह भर के ना उसकी कब्र के ऊपर डाले। और बाद सहाबाए व ताबीन से ये रिवायत मिलती है कि पहला लप जब डालना है ना मट्टी का भर के, मिनहा खलकनाकुम, इस वक्त कहा गया है, फिर दूसरी मरतबा वफीहा नुईदुकुम, और तीसरी मरतबा वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कब्रों के ऊपर खड़े हुए मुफ्तियों से जरा पूछे कि एक एक गाल दे तुम टोक रहे हो, जरा पता भी है कि कब्र के ऊपर मट्टी डालने का सुन्नत तरीका है क्या, दुआ कौन सी पढ़ी जाती है। हर बंदा वहां पर मुफ्ती और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा रहा होता है, तो सुन्नत वो तो मिट ही गई है जी, वो सुन्नत को मिटा ही दिया गया। तो इसलिए जो है ना इन तमाम चीज़ों को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। मिनहा खलक, छोटी सी आयत, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, वफीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में हमने लौट कर जाना है, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दूसरी मरतबा क़यामत के दिन हम इसी मिट्टी से अल्लाह ताला हमको दोबारा से उठाएगा। जब ये दुआएं इंसान को आती हो ना, फिर इंसान की ज़िंदगी बड़ी आराम सुकून के साथ गुजरती, फिर वो वक़्त का फिरौन नहीं बनता, फिर वो बहनों का बेटियों का विरासत का हक नहीं मारता, उसको पता है कि होना क्या है। तो बहरहाल जी मट्टी भी ऊपर कब्र के ऊपर डाल दी गई और मैयत के ऊपर सारी मट्टी जो है ना डाल गई, कब्र बिल्कुल जो है ना तैयार होगी। अब उसके बाद मसला नंबर जी 15 कि मट्टी डालकर अब यहां पर शरीयत कहती है दुआ करनी, यहां पर शरीयत कहती है कि इज्तिमाई दुआ और हाथ उठाकर रब के सामने गिरिया आजारी करो, मैयत के लिए दुआ इस्तिगफार करो। हमने क्या किया है कि जहां पर शरीयत ने दुआ का कहा था, जहां पर शरीयत ने दुआ मांगी वहां से हमने दुआ खत्म कर दी, और जहां पर शरीयत ने दुआ नहीं मांगी और हमने अपना तरीका निकाला हुआ। ऐसे है कि नहीं जी। जनाजे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम अज कम 6 दुआएं जो है ना रसूलुल्लाह की मनकूल है, 6 दुआ। तो जो आप जिसको जनाजे के लिए खड़ा करते हैं ना, उससे भी जरा पूछ के देख लो कि भाई जनाजे की दुआवां भी आंदी है तेनू, वो अल्लाहुम्मा मगफिर ली हजीना कह के जान छुड़ाता है, मगरों लांदा है। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह ने 6 दुआएं और बड़ी 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 जामे तरीन दुआएं, उसका मैं तर्जमा करूंगा, आप रूह खुश हो जाएगी, यार इतनी प्यारी दुआएं हमने याद नहीं की हुई, वह बड़ा अगले जुम्मे इंशाल्लाह करेंगे। 6 दुआएं रसूलुल्लाह ने जनाजे के अंदर की हैं। अब वहां पर जनाजे के अंदर दुआ नहीं करते, और जो ही जनाजा खत्म हो जाता है, अब जनाजे के बाद सारे लोग ना मैयत के इर्द गिर्द खड़े होकर दुआ करनी शुरू कर देते हैं, और जो वो दुआ नहीं करता उसको गुस्सा कर रसूल कहते, दुआ दा मुनकर कहते। और मेरे भाई अल्लाह के नबी ने जहां पर दुआ मांगी है वहां पर आप दुआ क्यों नहीं मांगते, और जहां पर अल्लाह के नबी ने दुआ नहीं मांगी वहां पर जो है वो लोगों को मजबूर किया जाता है।
آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم جو ہے نا 3-4 دعائیں منقول ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی ظلمت نفسی, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. پوچھ کے دیکھ لیں کسی کو آتی ہے. لیکن جو ہی نماز کا سلام پھیرے گا سارے نا مولوی کی طرف کوڑیاں پا کے دیکھیں گے انہیں دعا دے ہاتھ نہیں چکے. اور میرے بھائی دعا کرنے کی جگہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ نماز کے اندر سلام کرنے سے پہلے سکھائی ہیں. وہاں پر دعا کوئی نہیں کرتا, نہ کسی کو دعائیں آتی. اور جہاں پر اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ دعا نماز کے بعد ہاتھ چکو تو دعا کرو. انفرادی آپ دعا کر سکتے ہیں, وہ منع نہیں ہے. منع ہے اجتماعی دعا, چاہے وہ نماز کے بعد ہو یا جنازے کے فوراً بعد ہو. سمجھ رہے ہیں یہ بات ہے. ایسا نہ ہوتا کہ یار پتہ نہیں کیڑی کو مسئلے چھیڑ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ میں آپ کو نبی کی سنت بتا رہا ہوں. رسول اللہ کی مبارک سنت یہ تھی کہ جنازے کے اندر دعا کیا کرتے تھے, اور جنازے کے بعد پھر جب میت کو قبر میں دفن کر دیا, قبر تیار ہو گئی, قبر تیار ہونے کے بعد پھر رسول اللہ اجتماعی دعا کیا کرتے تھے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 3221 حدیث کا نمبر ہے. اذا فارغ من الدفن المیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے وقف علیہ, وہاں پر کھڑے ہوتے, فقال, اور پھر رسول اللہ نے فرمایا استغفروا لاخیکم, لوگوں اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو, وصلوا له بالتثبیت, اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اب, کیونکہ فانه الان, اب جو ہے نا اس وقت اس میت سے, اس قبر والے سے سوال کیے جا رہے ہیں, اب جو ہے دعا کرنے کا موقع ہے. اب رسول اللہ نے دعا کی ہے, اور پھر اتنی دیر دعا کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے 321 حدیث کا نمبر ہے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. توجہ جی, اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ پڑھنے والا, کوئی مرثیہ پڑھنے والا, کوئی نعرے لگانے والا, کوئی جو ہے نا اونچی اونچی آوازیں لگانے والا میرے جنازے کے ساتھ نہ جائے. ایدا دے بندے نے پیچھے رکھے ہو, اور جب مجھے دفن کر چکو تو وہاں پر کھڑے ہو کر اتنی دیر میرے لیے دعا استغفار کرنا, اتنی دیر میرے لیے وہاں پر رحمت کی اور ثابت قدمی کی دعا کرنا, جتنی دیر جو نا اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر اس کا گوشت جتنی دیر میں تقسیم نہیں ہو جاتا اتنی دیر میری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعائی کرنا. کتنے گھنٹے لگ جاتی اونٹ کو ذبح کر کے پھر اس کا گوشت بنانا, گوشت بنا کر اس کو تقسیم بھی کرنا, کم از کم جو ہے 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے, اگر جو ہے نا زبردست قسم کے ماہر کسائی بھی ہو. لیکن کریں جی یہ ہے سنت طریقے, اس کے اوپر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو بدعات ہے, جو خرافات ہے, جو ہمارے زمانے کی رسم و رواج ہے, جو لوگوں نے بنائی ہوئی, وہ آپ نہ کریں گے کہ لوگ آپ کو بھابی, آپ کو نجدی, آپ کو طرح طرح کے تانے دیے جائیں گے. لیکن سنت عمل کے اوپر کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اتنی دیر کھڑے ہو کر وہ ہم نے دعا استغفار کرنی, اس میت کے لیے دعا کرنی, اور اس میت کے لیے استغفار کرنی. یہ ان کے خصوصاً جو میت کے جو رشتہ دار ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک بندہ یہ لازمی قربانی دے, کیونکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی کہ میرے بیٹا تو میری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اتنی دیر اللہ کے سامنے میرے لیے مغفرت کی اور ثابت قدمی کی دعائیں کرنا. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میت کو قبر میں دفن کر لیتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کرتے ہیں, اللہم عبدک رد علیک, اللہ یہ تیرا بندہ تیری طرف ہم نے لٹا دیا, تیرا بندہ تیرے حوالے کر دیا, فرعف بہ, اللہ اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما, ورحمہ, اور اللہ اس کے اوپر رحم فرما, اور اللہ اللہم جاف الارض عن جنبیہ, یا اللہ اس کے دونوں کے جانبوں سے زمین کو یا اللہ وسعت فرما دے, اس کو تا حد لگا, اس کی قبر کو یا اللہ کشادہ فرما دے, کھول دے, وافتح ابواب السماء لروحہ, اللہ اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے یا اللہ کھول دے, وتقبلہ منک بقبول حسن, اللہ اس کے نیک اعمال کو اچھے طریقے کے ساتھ قبول فرما جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے. اللہم ان کان محسنا, اللہ اگر یہ نیک بندہ تھا تو یا اللہ فضاعف لہ فی احسانی, یا اللہ اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ کروا, اس کو مزید یا اللہ اس کے اندر اجر عطا فرما. وان کان مسیئا, اللہ اگر یہ گناہ گار تھا, اگر یہ خطا کار تھا, فتجاوز عن سیئات, یا اللہ اس کے گناہوں سے, اس کی سیئات سے اللہ درگزر فرما. یہ جی دعائیں. اب یہ دعائیں کسی سے سن کے دیکھ لیں جو ہمیں تانے دیتے دعا دے منکر نے, یہ فلانی چیز کے منکر نے, یہ فلانی چیز کو نہیں مانتے, یہ درود کو نہیں مانتے, جو رسول اللہ کی دعائیں ہیں اور جس موقع پر اللہ کے نبی نے دعائیں کی وہ دعائیں سے سن کے دیکھ لیں. تو اس لیے میرے عزیزو آنکھیں کھول کے جئیں, آنکھیں کھول کے جئیں اور دلیل کے ساتھ جئیں کہ جو بھی آپ کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے اس کی دلیل پوچھنے کا اپنے اندر جو نا یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں, کہ اس سے پوچھیں کہ یہ لکھی کہاں سے ہوئی ہے, یہ جو کلمہ شہادت اونچی اونچی پڑھ دے اور جنازے کے اوپر یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کس نے نکالا تھا, کیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, کسی صحابی نے کیا تھا, اگر کسی نبی نے نہیں کیا, کسی صحابی نے نہیں کیا, پھر نکلا کہاں سے, آیا کہاں سے. تو صحابہ کہتے ہیں جب بھی دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے نا, اس کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے نا وہ سنت اٹھا لی جاتی ہے, وہ سنت لوگوں سے اٹھا لی جاتی ہے. اب جب یہ بدعت دنیا میں آئی کلمہ شہادت والی, اب لوگوں کو یہ بھول گیا کہ یہاں پر سنت دعا وہ ہے کون سی دعا ہے ابھی میں نے بتائی ہے,
سنت دعا ہے کہ اس میت کے لیے استغفار کی دعا کرنی، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما، یہ ہے دعا، یہ ہے سنت کام، یہ ہے کرنے کا کام.